स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा बीते 5 से 5.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और जिस प्रकार के प्रोडक्ट का यह कंपनी निर्माण करती है दोस्तों कहीं ना कहीं इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के वजह से इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो डिक्सन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2906 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो बीते 5 से 5.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 446% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 32 से 33% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट का यह कंपनी निर्माण करती है, जिसमें फ्रेंड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एलईडी टीवी हो गया तथा होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन तथा लाइटिंग के क्षेत्र में फ्रेंड्स एलईडी बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट हो गया तथा डाउन लाइटर्स हो गया और मोबाइल फोन्स के साथ साथ स्मार्टफोन तथा सीसीटीवी डीवीआरएस मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स सेटअप बॉक्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया तथा एलईडी टीवी पैनल्स को भी यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है, जो कि फ्रेंड्स 35% के आसपास रिक्वायरमेंट को अकेले ही पूरा करती है। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे निश्चित ही इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डिक्सन टेक के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 17,226 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2892 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 4690 का हाई लगाने के बाद 2553 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 72.6 की तथा बुक वैल्यू 187 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.07% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 22.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 21.9% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमस काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 31.7% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते एक दो क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और यदि फ्रेंड्स इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 34.06% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 16.66% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 18.92%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 30.35%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIS लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2886 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है।
वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के नीचे का 32 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले लंबे समय से इन कंपनियों में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों अभी जल्द में ही इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें हम लोग को इनके क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिला और इसी वजह से इन कंपनियों में लगातार हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और यदि लॉन्ग टर्म के विजन से आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 2800 के नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के साथ निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।